आदि शक्ति नमो नमः। शक्तों को क्षमता की क्षमता की। कैसे हुआ था भगवान शिव की 5 बेटियों का जन्म? कौन थी शक्तिशाली भगवान शिव की 5 पुत्रियां? कथाओं को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती, साथ में ज्ञान की भी प्राप्ति होती, इसलिए कथाओं को सुनते रहें। आगर कौन थी भगवान शिव की 5 पुत्रियां? क्या आज भी उन शिव पुत्रियों की पूजा होती है? ते देवों में से एक देवों के देव महादेव भगवान शिव और उनकी पत्नी माता पार्वती। उनके 2 पुत्र थे, एक भगवान श्री गणेश और दूसरे स्वयं देवताओं के सेनापति यानी कि कार्तिकेय जी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की 5 बेटियों भी थीं? आपने शिव भगवान गणेश और कार्तिकेय के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने उनकी 5 बेटियों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। भगवान शिव की 5 बेटियों का जिक्र हमें मधुश्रवणी की कथा में मिलता है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और पार्वती सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय संयोगवश भगवान शिव का वीर स्खलन हो गया। उसी समय भगवान शिव ने अपना वीर एक पत्ते पर रख दिया। उसी वीर से 5 कन्याओं का जन्म हुआ था, लेकिन ये कन्या मनुष्य रूप में न होकर बल्कि नांग रूप में थीं। कहते हैं कि माता पार्वती को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। क्या अगर शिव लीला से 5 नांग कन्याओं का जन्म हुआ था? लेकिन भगवान शिव को सब कुछ पता था और भगवान शिव अपनी पुत्रियों से गणेश और कार्तिकेय की तरह अपनी पुत्रियों से स्नेह भी रखते थे। इसलिए भगवान शिव हर सुबह जाकर सरोवर के पास उन 5 नाग कन्याओं से मिलते थे और उन कन्याओं के साथ खेलते भी थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा था। माता पार्वती को शक हुआ कि आखिर महादेव इतने सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं। इसलिए माता पार्वती ने तय किया कि वह इस रहस्य को जानकर ही रहेंगी। एक दिन भगवान शिव सुबह सुबह सरोवर के लिए निकल जाते हैं। तब माता पार्वती भी चुपके चुपके शिव के पीछे पीछे सरोवर तक पहुंच जाती हैं। माता पार्वती ने देखा कि महादेव पिता की तरह उन कन्याओं के साथ खेल रहे हैं। माता पार्वती को ये देखकर क्रोध आ गया और उन्हें क्रोध के वशीभूत होकर 5 नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही माता पार्वती ने उन 5 नाग कन्याओं को मारने के लिए पैर उठाया तो भगवान शिव ने उन्हें रोक दिया और उन्हें बताया कि ये 5 नाग कन्याएं उनकी ही पुत्रियां हैं। महादेव की इस बात से माता पार्वती आश्चर्यचकित होकर देखती रह गईं। भगवान शिव जी ने बताया माता पार्वती को एक कन्याओं की जन्म की कथा सुनाई कि एक कन्याओं का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। भगवान शिव की कथा को सुनकर माता पार्वती जोर जोर से हंसने लगीं और वो भी उन कन्याओं को गणेश और कार्तिकेय की तरह स्नेह और प्रेम करने लगीं। भगवान शिव की इन नाग कन्याओं का नाम बहुत ही रोचक था। सबसे पहली थी जया, दूसरी बिसहर, तीसरी शामलीबारी, चौथी तोतली और 5वीं देव। वही कहते हैं कि इन नाग कन्याओं की पूजा सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन की जाती है। कहते हैं जो भी इन नाग कन्याओं की पूजा करता है उनके परिवार को सर्वदोष का भय नहीं रहता है। साथ ही इन देवियों की कृपा से घर में कभी धन धान्य की भी कमी नहीं होती है। यही कारण है कि सावन कृष्ण पक्ष की पंचमी और सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन इन नाग कन्याओं की पूजा की जाती है। वही शिव पुराण में भगवान शिव की एक और पुत्री के बारे में पता चलता है। कहते हैं कि हरिद्वार की पर्वत चोटी पर बसी मनसा देवी भी स्वयं भगवान शिव की पुत्री हैं। कहते हैं कि कार्तिकी की तरह ही पार्वती ने मनसा देवी को भी जन्म नहीं दिया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता मनसा का जन्म तब हुआ था जब भगवान शिव का वीर सर्पों की माता कद्रू की प्रतिमा को छू गया था और इसलिए मनसा को भगवान शिव की मानस पुत्री भी कहा जाता है। वही कहते हैं कि वासुकी नाम की कोई बहन नहीं थी, इसलिए स्वयं मनसा देवी ने ही उन्हें अपना भाई माना था और वासुकी नाग ने भी उन्हें अपनी बहन माना था। इसलिए इस कथा से पता चलता है कि भगवान शिव की
6 पुत्रियां थीं और 6 पुत्रियों से भगवान शिव और माता पार्वती जी गणेश कार्तिकी की तरह स्नेह प्रेम करते थे। कथाओं को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ में ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, इसलिए कथाओं को सुनते रहें। मैया का नाम जपते रहें, काम करते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहिए चैनल, कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सबको जय माता की, जय माता की।